अच्छा, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल पहले। हाँ, कैसा लगा आपको? बी द पैनल में मेरे को 3 सबसे अच्छी चीज़ लगी। एक तो ये लगा कि इसमें मेंबर्स हैं वो हमारे समकक्ष हैं, और कई बार जो बराबर नॉलेज का आदमी है वो कैसे सोच रहा है वो चीज़ पता चलती है। दूसरा ये लगा कि इसमें ऐसे सवाल पूछे गए जो मैं शायद अकेला होता या किसी मॉक इंटरव्यू में होता तो वो सवाल नहीं बनाए जाते, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर की न्यूज़ से रिलेटेड हो। और तीसरी सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि खुद में इम्प्रूवमेंट का एक ये स्कोप रहेगा कि कहाँ हमें सेंटेंस को छोटा बोलना है, कहाँ प्रिसाइज कर सकते हैं। जब कोई दूसरे मेंबर का हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आती है। ओके, थैंक यू सर। आप भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? हाँ फर्स्ट टाइम आया सर। आपको कैसा लगा? बी द पैनल कैसा डिफरेंट है बाकी जो आपके तैयारी के दौरान जो भी इनिशिएटिव्स रहे होंगे, चाहे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हों या कुछ भी हो? सर ये मेरा पहला ही था तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है इंटरव्यूअर है वो मेरे समकक्षी हैं, तो सर इतना मतलब थोड़ी झिझक खुली मेरी, जो पहले मेरी झिझक थी तो अभी वो कम हुई है। और सर जैसे टेबल के साइड बैठते हैं तो सर जो इंटरव्यू के मन में क्या क्या चल सकता है तो सर उसका भी थोड़ा अनुभव हुआ है यहाँ पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जी वाली सर। बात है। जी सर। प्रेम सिंह जी, आप बताइए। सर जैसे कि मैंने तो काफ़ी सारे मौक दिए हैं यहाँ पे, तो सर मैंने हमेशा पाया कि जो हर बार एक इम्प्रूव करने का नया मौका मिलता है कि मेरी क्या कमियाँ रह गई थी, अभी मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, और अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन आते हैं। ये 10वां 15वां ऐसा कुछ मॉक होगा? नहीं सर, बी द पैनल 8-10 तो हो गए। 8-10 हो गए ना? हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। आप पहली बार जब आए थे और आज जब आप आ रहे हैं तो मेरी नज़रों में बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हाँ सर, इसके पीछे कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप में बहुत बढ़ गया है। जब मैं पहले आया तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है, कैसे बैठना है क्या। तो सर अभी जो लेवल होता है एनर्जी का, जो बोलने का सर अलग ही लेवल का होता है, कॉन्फिडेंट रहता हूँ। और सर इसके अलावा ये होता है कि हमें जो करंट अफेयर में क्या चल रहा है ये सब पता, मतलब एक स्टडी का फ्लो बना रहता है। नहीं तो हम अकेले रूम पे जाके नॉर्मली अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, लेकिन ये होता है कि हमको जाना है, देना है, तो हम सर लगातार पढ़ते रहते हैं, तो एक फ्लो बना रहता है। ओके। सौरभ जी आप भी इनके साथ ही जब ये आए हैं तब आप भी आए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होते देखा मैंने। बहुत ज़्यादा। पर्सनली आप बताइए क्या? जब मैंने यहाँ पहला बी द पैनल दिया था तब मैं बोल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, और अभी कंडीशन देखो तो मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से मेंटेन कर पाता हूँ, सिचुएशंस भी सही से कर पाता हूँ, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी समझ पाता हूँ। इसके अलावा जो टेबल के दूसरी साइड बैठ के जब देखते हैं चीज़ों को कि हम यहाँ गलती कर रहे थे, हमको ये गलती आगे से नहीं करनी है, तो दूसरों की गलती से सीखने को मिलता है। और एक ये होता है कि स्टडी कंटिन्यू रहती है, साथ इंटरव्यू दे लेते हैं, इंटरव्यू साथ दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह के लोग आते हैं तो अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल जाती है हमें, तो एक साथ बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक।